गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 8th क्लास के मैथ का चैप्टर 10 चक्रवृद्धि ब्याज के बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाऊंगा। तो बच्चों, पहला प्रश्न दे रखा है कि सही सूत्र है। अब इसमें हमें 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प दे रखा है मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा कोष्टक में 1 प्लस दर बट्टे 100 और पावर दे रखी है समय। दूसरा दे रखा है मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा कोष्टक में 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर समय। तीसरा दे रखा है मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर दर। और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसमें से जो हमारा सही सूत्र है वो है पहला, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर n। ये होता है हमारा मिश्रधन का सही सूत्र। दूसरा प्रश्न दे रखा है हमें कि चक्रवृद्धि ब्याज सदैव रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज सदैव रहता है साधारण ब्याज से अधिक, साधारण ब्याज से कम, साधारण ब्याज के बराबर और साधारण ब्याज के बराबर या अधिक। तो बच्चों, चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है वो सदैव साधारण ब्याज से अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, साधारण ब्याज से अधिक। अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पहला विकल्प दे रखा है दूसरे वर्ष का मूलधन और ब्याज तीसरे वर्ष के लिए ब्याज होता है। दूसरा दे रखा है पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन होता है। तीसरा दे रखा है पहले वर्ष का मिश्रधन तीसरे वर्ष का मूलधन होता है। और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसमें पहला गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है, दूसरा हमारा सही है। दूसरे में दे रखा है पहले वर्ष का जो मिश्रधन होता है, जो पहले वर्ष का मिश्रधन होता है वो दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाता है। तो दूसरा जो विकल्प होगा हमारा सही होगा, पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन होता है। अब करते हैं हम चौथा सवाल। इसमें पूछ रहा है चौथे सवाल में, कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 3136 रुपये हो जाता है तो मूलधन होगा। मूलधन कितना होगा, हमें 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प दे रखा है 1000 रुपये, दूसरा दे रखा है 1500 रुपये, तीसरा दे रखा है 2000 रुपये और चौथा विकल्प दे रखा है 2500 रुपये। अब इसमें कोई धन यानी मूलधन, दर दे रखी है 12%, समय दे रखा है 2 वर्ष और मिश्रधन दे रखा है 3136 रुपये। मिश्रधन यानी इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। तो अब इसमें हम सूत्र लगाते हैं। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ए का मतलब मिश्रधन, पी का मतलब मूलधन यानी प्रिंसिपल और ये होता है अमाउंट, एन का मतलब होता है समय, आर का मतलब दर यानी रेट। तो ए दे रखा है हमें 3136 रुपये, पी हमने एक्स मान लिया और 1 प्लस आर दे रखा है 12% और नीचे 100 और समय दे रखा है 2 वर्ष। अब इसे हम काटेंगे तो 4 से काट देंगे 12 को, 4 थी 12 और 4 का भाग देंगे समय तो 25 बार भाग जाएगा। अब 25 का एक हम गुणा कर देंगे, 25 से कम 25, 25 और 3 हो जाएंगे 28, 28/2 एक्स गुणा 28/2 और गुणा 28/2। ये हमने 2 बार लिख लिया क्योंकि ऊपर घात कितनी लगी है, 2 लगी है, तो हम 2 बार लिख लेंगे इसे। अब क्या करेंगे कि अब x के साथ में 28 गुणा में दे रखा है और 25 दे रखा है भाग में x के साथ। अब इन संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 25 गुणा 25 625 हो जाएगा और भाग में दे रखा है इधर पहुँचेगा गुणा में, तो ये हमने गुणा में कर लिया और 28 गुणा 28 ये आगे नीचे भाग में। अब 28 का भाग देंगे हम 3136 में तो भाग जाएगा 112 बार, तो हमने लिख लिया 112 गुणा 625 और नीचे कितना बचा 28, 28 का फिर 112 में भाग देंगे तो भाग जाएगा 4 बार, तो 4 गुणा 625 और 625 का हम 4 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2500 रुपये। तो यहाँ पे हमारा जो x का मान यानी मूलधन जो आया है वो आया 2500 रुपये। विकल्प कौन सही है हमारा, चौथा विकल्प सही होगा 2500 रुपये। अब करेंगे हम अगला सवाल यानी 5वां सवाल। तो क्वेश्चन 5 में बच्चों दे रखा है हमें कि 5000 रुपये का
चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद हो जाएगी। तो मूलधन दे रखा है हमें 5,000 रुपये, दर दे रखी है 4%, समय दे रखा है 2 वर्ष, और 2 वर्ष बाद हो जाएगा। यानी ये इसमें पूछ रहा है हमें क्या, मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना होगा, तो पहले विकल्प दे रखा है 5,408 रुपये, दूसरा विकल्प दे रखा है 408 रुपये, तीसरा दे रखा है 804 रुपये और चौथा विकल्प दे रखा है 400 रुपये। तो चलिए बच्चों, इसमें हम फॉर्मूला रख कर निकालते हैं। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है हमारा A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100⁴ अब यहाँ पे हमें क्या है, A का मान नहीं पता है, तो A का मान तुम्हें निकालना है। P का मान दे रखा है हमें कितना, 5,000 रुपये, 1 + R दे रखा है 4%, कितना दे रखा है 4%, और समय दे रखा है 2। तो मैंने 2 ये रख दिया फार्मूले में। अब 5,000 गुणा 100 का कर देंगे हम, 1 में गुणा 100 एकम 100, 100 और 100 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 104। तो 104/100, तो 104/100 गुणा 104/100 2 बार लिख दिया, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है, पावर 2 है, तो मैंने 2 बार लिख दिया। अब 1 2 3 0 से 3 0 काट देंगे तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, गुणा में 104 गुणा 104 बचेगा, और नीचे बच जाएंगे 10। अब 104 और 10 को हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, कि 5 से हम 10 को काट देंगे, 5 दूनी 10 2 बार, और 2 से काट देंगे 104 को, कितनी बार कटेगा, 52 बार, यानी 52 बार। तो ये बचेगा 104 गुणा 52, 104 गुणा 52, और 104 गुणा 52 करेंगे कितना आ जाएगा, 5,408। तो एक हमारा कितना आ गया, 5,408 रुपये। ये आ गया हमारा मिश्रधन। यानी 2 वर्ष बाद कितना होगा, 5,408 रुपये। यानी पहला विकल्प हमारा सही होगा, पहला विकल्प सही है, 5,408 रुपये। अब बच्चों करेंगे हम अगला क्वेश्चन, छठवां सब क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में बच्चों दे रखा है हमें कि 725 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। अब बच्चों हमें इस सवाल को हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, और फिर दोनों का अंतर देखना है हमें कितना होगा। तो मूलधन दे रखा है 725 रुपये, दर दे रखी है कितनी, 10%, और समय 1 वर्ष, 1 वर्ष, और हमें ब्याज निकालनी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, और फिर दोनों का अंतर। तो विकल्प कितना दे रखा है, पहला विकल्प दे रखा है 0, दूसरा विकल्प दे रखा है 10, तीसरे विकल्प में दे रखा है 25 रुपये, और चौथे में दे रखा है 50 रुपये। यानी 0 10 रुपये 25 रुपये और 50 रुपये। कितना उत्तर आएगा। तो बच्चों पहले इसमें दोनों फार्मूले लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है A बराबर P कोष्टक 1 + R/100⁴n। अब P कितना दे रखा है हमें, 725 रुपये, 1 + R दे रखा है 10/100, और समय दे रखा है 1 वर्ष। तो 10 से हम 100 काटेंगे तो 10 बार कटेगा। अब 10 का 1 में गुणा करा तो 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 एक बार लिखेंगे क्योंकि पावर इसकी 1 है। अब 725 का गुणा कर देंगे हम 11 में, तो ये आ जाएगा 7,975, और नीचे कितना है 10, और 10 से इसमें भाग देंगे तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 797.5। ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि मिश्रधन माइनस मूलधन। ये आ गया, ए का मान आ गया मिश्रधन, SCI निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देते हैं। तो मिश्रधन आया है हमारा 797.5, और माइनस मूलधन था हमारा 725 रुपये, तो इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा 72.5 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। अब निकालते हैं हम साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन दे रखा है हमें 725 रुपये, गुणा दर दे रखी है 10, समय दे रखा है 1, और नीचे कितना है 100। 10 से हम 100 को काटेंगे, 10 बार कटेगा, 725 गुणा 1 करेंगे तो 725 आ जाएगा, नीचे होगा 10, 10 का इसमें भाग देंगे तो वो आ जाएगा 72.5। ये आ गया हमारा साधारण ब्याज। अब दोनों का अंतर निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आई है हमारी 72.5, और साधारण ब्याज भी कितना आया 72.5, और दोनों को हम घटाएंगे तो कितना क्या बचेगा, 72.5 में से 72.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0।
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा, दोनों ब्याजों का अंतर हो जाएगा 0। तो इसमें देखते हैं, पहला विकल्प में शून्य दे रखा है, तो पहला विकल्प हमारा सही होगा। तो बच्चों 10वें चैप्टर के सभी विकल्पों को हमने समझ लिया है। तो अब इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।